friends, myself Rohit Sonthalia. I am a director in SFIC Group. हर बार की तरह आज हम बात करेंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का. इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो. बहुत लोग इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर देते हैं पर उनको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है उस पैसे का. एक्चुअली ऐसा होता है कि आप सेविंग्स कर रहे हैं, गुड, यू आर सेविंग, बट वंस यू हैव अ टारगेट देन द सेविंग्स बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. एंड जैसे आप रेस में दौड़ लगा रहे हैं, आप का यह होता है कि आपके सामने जो दौड़ है आप उसको ओवरटेक करते हैं या फिनिशिंग लाइन कितना जल्दी पहुंचना है. तो यू शुड हैव सम टारगेट इन योर सेविंग्स प्लान. सो if you don't have a goal, like you can have a goal of children's education, children's marriage, buying a house, going on a luxury trip, clear a loan. जैसे किसी का कोई लोन लिया हुआ है, सोचिए 1 करोड़ का लोन है, वो इन्वेस्टमेंट उस एम से करता है कि आई विल सेटल दिस लोन इन 5 years. Similarly, you can have, if you are not able to find a goal for yourself, I will tell you, make a target. I want to create a 5 crore corpus for yourself. ये भी एक गोल बन जाएगा आपको कि हमको 5 करोड़ बनाना है. अब नाउ हम कितने जल्दी कर सकते हैं, कितने साल में कर सकते हैं. आपको 5 करोड़ दूर लग रहा है या बड़ा लग रहा है, 2 करोड़ बना लीजिए, 1 करोड़ बना लीजिए. ये करने से क्या होगा, आपका सेविंग्स का जर्नी जो है ना इंटरेस्टिंग बन जाएगा. एंड देखिए, ये बात हर वक्त है, जिस काम में इंटरेस्ट बनता है ना उसमें लगन और आदमी कुछ ज्यादा मेहनत करता है. सो फ्रेंड्स, यू शुड हैव अ गोल बेस्ड प्लानिंग. That will help you. और एक उदाहरण है, आप गोल नहीं रखेंगे तो आप गूगल मैप में डाल दिए कि आपको कहीं जाना है, कहीं जाना ही नहीं है तो आप क्या डालेंगे गूगल मैप में. तो दोस्तों, गोल एक तो बनाओ, टारगेट बनाओ. That will help you to make good investment decisions and it will help you to create your good portfolio. Friends, you should give a time horizon to each of your goals. शॉर्ट टर्म गोल को आप एक टाइम दीजिए, 2 साल 3 साल. मीडियम टर्म गोल को एक टाइम होराइजन दीजिए, 3 से 5 साल या 6 साल जो भी है. एंड एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए जो हो सकता है आपका 10 साल 15 साल 20 साल. लॉन्ग टर्म गोल का मतलब रिटायरमेंट, आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी मैरिज, समथिंग लाइक दैट. ये करने से क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन कहाँ हम डाल रहे हैं वो इजी हो जाएगा. बिकॉज टाइम लेट्स यू हैंडल शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी. Timing, understand the time of your investment is very important. उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कितना पैसा डालना है, किस स्कीम में डालना है, कितने फ्रीक्वेंसी में डालना है, एंड हाउ मच वोलेटिलिटी कैन यू टॉलरेट. बिकॉज शॉर्ट टर्म वाले में आपको लिक्विडिटी चाहिए, जल्दी चाहिए, 2 साल या 3 साल बाद चाहिए, तो हाउ सून यू नीड दैट लिक्विडिटी. ये प्लानिंग बहुत जरूरी है. Time is the strongest teammate of wealth creation, friends. The longer you give the time, the stronger is the outcome of your investments. So, plan it properly, giving time to each of your goals, and then plan it. I am guaranteeing you, your planning will be excellent. Whenever you are investing, you should understand your risk appetite. This is very important. क्या होता है कि आप के सेंटिमेंट को, आपके एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का. आज हम आपको फ्यूचर ऑप्शन का कोई सौदा करा देंगे और कल सोचिए मार्केट ऊपर नीचे हो गया, आप तो घबरा जाएंगे. तो इसलिए आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना बहुत जरूरी है. 2 अलग अलग आदमी, सेम सैलरी या सेम इनकम क्राइटेरिया उनका, बट दे मे हैव डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स. Why? Because दोनों का रिस्क एक्सेप्टेंस कैपेसिटी इज डिफरेंट. आज सपोज I have been in the equity market and I have been in various investments for more than 30 years. I understand markets. I understand the risks involved in it. Might be a person who is a newcomer. He may not understand the risk. उसने खाली अच्छे दिन देखे. कोविड के बाद मार्केट वन साइड ऊपर चला है, वो खाली अच्छे दिन देख रहा है. वो भूल गया 2008 का क्रैश, वो भूल गया उसके बाद 2012-13 से जो मार्केट फ्लैट चला है 7-8 साल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. देखिए, पैसा बनता है विथ स्टेबिलिटी एंड विथ प्रॉपर डेडिकेशन.
आप हैपेजार्ड वे में करेंगे तो नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर रिस्क एपेटाइट। उसके लिए बहुत चीज है, आपका इनकम का स्टेबिलिटी कितना है। आपने एक एसआईपी कर दिया 50,000 रुपए का, हाँ, पर आपका इनकम स्टेबल नहीं है, देन वो आप बीच बीच में बंद होगा, वो नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए आपके घर में कितने लोग हैं, क्या जरूरतें हैं, आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। वो कभी कभी शूट अप कर जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट रोक देंगे तो वो भी गलत है। सो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। आपका मंथली कितना जाना चाहिए कमिटेड, और अनकमिटेड कितना होता है उसको जमा करके एक साथ लमसम करिए। 3 महीना 6 महीने में एक तो लमसम करिए। थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल इन अ वेरी सेटिस्फैक्टरी मैनर। फ्रेंड्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइम होराइजन फॉर ईच ऑफ योर गोल। टाइम होराइजन से आपका प्लानिंग अच्छा बनेगा। सपोज कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग है तो उसके लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। 2 साल का गोल है, 2 साल बाद मींस योर गोल यू नीड टू अचीव दैट विद इन 2 years। यू कांट टेक रिस्क एंड यू शुड नॉट टेक रिस्क विद दैट मनी। उसको आपको सेफ वे में इन्वेस्ट करना है। फिर कोई पैसा आपको मीडियम टर्म में चाहिए, से 5 years से अराउंड 3 to 5 years, उसके लिए आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बट अगेन दैट शुड बी कंट्रोल्ड रिस्क। बट जो गोल आपका लॉन्ग टर्म है, से 15 years दूर है, उसमें आप थोड़ा रिस्क लेना चाहिए और ले भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइमिंग इज द फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। You should see your volatility, you should see your liquidity, because time is the strongest teammate of wealth creation. The longer you give that time, the stronger is the outcome. So friends, plan it properly. हमारा शॉर्ट टर्म क्या गोल है, हमारा लॉन्ग टर्म क्या गोल है, हमारा मीडियम टर्म क्या गोल है, और उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे तो आपका scheme selection in this planning will be very nice. You should make separate buckets, for your investment planning. Keep the bucket, say bucket 1 as essential goals. They are very essential. You cannot do without them. Like education, medical insurance. Nowadays, medical insurance is also becoming huge. People are paying more than 1 lakh as medical insurance premium. Then you should have for your tax. You should save to pay your tax. क्या होता है ना, जो इनकम आती है लोग तो खर्चा कर देते हैं, और फिर जब इनकम टैक्स का टाइम देने का टाइम आता है तब सोचते हैं कहां से दें, टैक्स देना है सर। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे ना तो लाइफ विल बी वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। क्या होता है कि कई लोगों को आदत होती है कि जितना पैसा पड़ा है खर्च कर दो। आप पैसा पहले से अलग कर देंगे तो खर्च नहीं होगा, आपका बचा रहेगा। अब हमको पता है कि मेरा दिसंबर के महीने में मेरा एक बड़ा प्रीमियम आता है लाइफ इंश्योरेंस का, तो आई प्लान इट from day one. I don't need to do anything else. तो मेरे को दिसंबर में जाके तकलीफ नहीं होती है। अब मेरे को स्टाफ को पूजा में बोनस देना पड़ता है, and that becomes huge. तो मैं उसका हर महीने प्लानिंग कर लेता हूँ। हर महीना I keep aside some money from my earnings to pay the bonus for my staff. And will you believe? मेरा स्टाफ भी देख रहा है कि मैं बोनस के लिए पैसे अलग कर रहा हूं, उनका भी मेरे ऊपर भरोसा बढ़ गया है कि सर तो पहले से बंदोबस्त करके रख रहे हैं। सो क्या है ना, थोड़ा सा टाइम एलोकेशन करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक इमरजेंसी बकेट हो गया आपका, एक तो मीडियम बकेट कर दिया जिसमें उतना इमरजेंसी नहीं है, उसको हमारा एक तो जैसे हमारा एक बिजनेस लोन है, हमने प्लान कर रखा है कि नेक्स्ट 5 years आई विल क्लियर दैट लोन, उसको एक तो मीडियम बास्केट में बना दीजिए, और एक तो लग्जरियस बास्केट बना दीजिए जिसमें मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा, जिसमें बंगला होगा, गार्डन होगा, उस टाइप का एक बकेट अलग बना दीजिए, जिसमें मैं एक लंबे रिटायरमेंट होने के बाद लंबा वर्ल्ड टूर में जाऊंगा, उसका एक बास्केट अलग बना दीजिए। तो क्या है ना, दैट इज अ डिस्टेंस बास्केट, वहां पे थोड़ा सा हाई रिस्क हम जाएंगे और उसमें हम थोड़ा लग्जरियस वे में हम उसको करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम एलोकेशन करके देन यू प्लान, आपको बहुत ईज रहेगा एंड यू नो विच बकेट टू टच एट द राइट मोमेंट। हमारा प्रीमियम दिसंबर में है, हाँ अब जनवरी आ गया, आप दिसंबर में आपका सोचिए 2 लाख रुपए का प्रीमियम पेमेंट है, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अलग कर दीजिए, पैसा आपका बन जाएगा। दिसंबर में आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, आप 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट से निकाला आपने और उसको पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्लानिंग कर दीजिए।
Similarly, you do for your income tax. Similarly, you do for your children's fees. आजकल कई schools fees भी quarterly लेने लग गए, 6 monthly भी है, annual का scheme भी है उनका, तो वो आप प्लानिंग कर लीजिए। इस टाइप से थोड़ा प्लानिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो आई कैन गारंटी यू योर लाइफ विल बी मच इजियर एंड enjoyable. That tension of payment will not be there. Now we discussed about how to do your goal planning and how to allot time. Now after you have done your planning where you will invest, you should also keep on reviewing your investment and your goals, and you should dedicate a time कि every quarter या every 6 months, depending on the size of your portfolio, you should review your investments on a regular basis. Because क्या हो सकता है कि you may have made a goal for say insurance premium, कि हमको 1 साल बाद इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, बीच में कुछ और टैक्स लाइबिलिटी आ गई, कॉर्पोरेशन टैक्स का लाइबिलिटी आ गया, नाउ यू वांट टू पे दैट इन 3 months, तो उसके लिए अलग से थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। सो क्या ना, रेगुलर प्लानिंग करते रहिए, गोल को थोड़ा सा चेक करिए कि दीज आर योर गोल्स, कुछ नया चीज उसमें एंट्री करना है या डिलीट करना है, ये देखना है। एंड ऑल्सो योर चेक योर पोर्टफोलियो, कि आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा कंफर्ट आएगा आपको। और देखिए, आज आपने कुछ पैसे लगाए और वो कुछ बढ़ गया है तो वैसे ही अच्छा लगता है। सो यू शुड चेक योर पोर्टफोलियो ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड दिस उसको रिव्यू करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। जैसे आपकी गाड़ी है, आप सर्विसिंग में देते हैं कि नहीं, सिमिलरली दिस रिव्यू इज मेंटेनेंस और सर्विसिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर प्लानिंग। गोल प्लानिंग क्या है ना, दिस इज योर लाइफ टाइम का जर्नी। तो थोड़ा सा प्लानिंग प्रॉपर कर लेंगे और उसको रिव्यू करते रहेंगे ना, तो लाइफ विल बी वेरी इजी एंड ये एक डिसिप्लिन बन जाएगा आपके लिए। एंड ये तो देखिए स्कूल से सिखाया जाता है, इफ वी आर डिसिप्लिन आवर लाइफ विल बी मच बेटर। राइट हैबिट एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अपने भी बच्चों को यही सिखाते हैं, अच्छे आदतें डालो, स्टे डिसिप्लिन, स्कूल में भी यही सीखा है। वी शुड प्रैक्टिस इट इन आवर लाइफ्स एंड आवर लाइफ मीन्स आवर इन्वेस्टमेंट्स। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना सेविंग्स को आइडेंटिफाई करिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए ओवर मंथ्स। फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी तो आपको इजी रहेगा, तो यू विल एबल टू डू योर प्लानिंग। एक कंट्री अपना बजट करती है, आप अपना बजट बनाते हैं कि नहीं? बनाइए। सो थोड़ा सा प्लानिंग करके चलिए, इट विल हेल्प यू, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज कि डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस, डिसाइड वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, दैट्स विल हेल्प यू। एंड डिसिप्लिन रहेंगे ना कि मंथली हमको ये डालना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा। अननेसेसरी स्पेंडिंग मत करिए। आजकल ये क्रेडिट कार्ड बहुत डेंजरस हो गया है, बट आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे विदाउट क्रेडिट कार्ड। हाँ, बट पैसे अलग करते रहिए। जब भी आपके पास कुछ पैसे बचते हैं, उसको अलग कर देंगे ना तो आपको ईज रहेगा। यूज लिक्विड फंड्स, यूज ओवरनाइट फंड्स एंड moves your money from, you know your habits better than someone else does. So आप खुद अपना प्लानिंग करिए कि हमको क्या करना चाहिए। जितना पैसा बचा लेंगे वो आपकी कमाई है। Money saved is money earned. Friends, your goals shape your wealth. Goal-based investing is not just about predicting markets. It is nothing about predicting market in goal-based savings. It is predicting your needs and preparing in a very disciplined manner. When money is going into your goals, your decisions becomes intentional, your stress reduces, your confidence improves. आज के दिन सबसे बड़ा बीमारी है स्ट्रेस, और स्ट्रेस से होता है शुगर, बीपी, ये तरह की बीमारियां होती है। स्टे फ्री फ्रॉम ऑल दिस ना। आप पूरा प्लानिंग करके रहिए। पैसा बहुत जरूरी भी चीज है, बहुत मैंने क्या बताएं, डिफिकल्ट चीज भी है। एंड पैसा के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। एंड यू विल ग्रो योर मनी इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, इफ यू आर अवेयर कि क्या आपको करना है। एंड आपको पता है कि ये हमारा बड़ा खर्चा है,
you will be able to achieve it smiling. आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि यू हैव मेड प्रोविजन फॉर इट, तो व्हाई विल यू वरी? योर लाइफ विल बी इजी. सो डू प्रॉपर डिसीजन, do proper planning in a disciplined way, and it will help you achieve your goals, financial goals in life very easily. Friends, if you like our videos, please subscribe to it and share with people who may need it. I hope they have been good for education purpose, and hope it has helped you in achieving your financial goals. Thank you.